So hi Major General Yashmur sir, hi Ritul, कैसे हो? Hi Arpit, good to see you. Okay, so great. So मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ. तो सबसे पहले यशमोर सर को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह सर ने बिल्कुल आग लगा रखी है और बहुत अच्छा तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं. और मैगजीन भी आप सब लोग आई होप पढ़ रहे होंगे सर की, जो सर के ऐप पे मिल जाएगी. दूसरी तरफ हमारे पास एक रिकमेंडेड कैंडिडेट है. तो मैं रितुल चाहता हूं कि आप बच्चों को बताएं कि आप कौन सी एंट्री से, कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए. Okay, sir. I'm Ritul Duhan. I got recommended for NDA entry. The board which I got recommended was 4AFSB Varanasi, and the Great. batch was NDA 140. ओके. तो रितुल, आपने जब फॉर्म डाला था तो उस समय आपने फ्लाइंग ब्रांच डाली थी या ग्राउंड ड्यूटी के लिए? सर फ्लाइंग मतलब मेरे तो जैसे पावर है, स्पेक्स लगाती हूँ मैं, तो मैंने ग्राउंड ही डाली थी. ओके ग्रेट. तो रितुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एक बार. तो जब आपको यूपीएससी ने नोटिफिकेशन आउट की कि यार 1 महीने के टाइम फ्रेम है और इसी 1 महीने में रिटर्न को प्रिपेयर भी करना है, एसएसबी का भी देखना है थोड़ा थोड़ा, और क्या होता है एनडीए, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो पहले तो इतना नहीं था. क्योंकि अगर हम बात करें पहले टाइम की, गर्ल्स को लगता था एक एनडीए एकेडमी है जहाँ बॉयज जा सकते हैं, बस फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे. बट एकदम से वो ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है, उसके लिए पेपर देना है. तो वो 1 मंथ में आपने कैसे तैयारी करी और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा आपको? सर मेरे जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो मैं मतलब मेरे जी एडवांस के लिए तैयारी कर रही थी. मतलब मेंस मेरा निकल चुका था तो मैं तो उसी के लिए पढ़ रही थी, और फिर नोटिफिकेशन आती है गर्ल्स भी एनडीए दे सकती है. तो मतलब बहुत इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी थी गर्ल्स के लिए. मतलब बहुत एक मेजर स्टेप लिया गया हिस्ट्री में, इंडिया के एडवांसमेंट में. तो आई वाज लाइक क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हाँ मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो मैंने जैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तो मेरे साथ काफी लोगों ने, मतलब काफी लड़कियों ने भी की, दैट विल गो टुगेदर एंड गिव द एग्जाम. बट जैसे जैसे एग्जाम पास आया फिर ये हो गया कि हाँ बहुत दूर है, क्या करेंगे जाके. तो दे ऑल बैक्ड आउट काइंड ऑफ. बट माय फादर वाज लाइक नहीं, पेपर तो मैं तुझे दिला के लाऊंगा. तो मुझे स्पेशली गुड़गांव लेके गए और मतलब लेके आए, और मतलब पेपर में देके आई. काफी अच्छा पेपर भी हो गया था. आई वाज होपिंग कि निकल जाएगा. और इसकी तैयारी बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस में आया था, क्योंकि अगर हम बॉयज की देखें तो ऐसे ऐसे भी होते हैं कि मतलब पूरे 2 साल स्पेशली रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हैं. मतलब दिल्ली जाके, चंडीगढ़, काफी इमर्जिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो स्पेशली इसकी कोचिंग देते हैं. और मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे. फिर मैं तो एडवांस के बाद मैंने जैसे तैयारी शुरू की, तो मेरे पास इन टोटल सिर्फ 20 दिन थे. उसी में मैंने इसकी तैयारी की और फिर मतलब मेरा रिटर्न क्लियर हो गया. ओके. तो मतलब उन 30 दिनों में ही आपने तैयारी के ऊपर तो कैसे बात करेंगे, कैसे की, उसके बाद तो चर्चा करते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास ना सर आपके लिए, मेजर जनरल यशमोर सर के लिए. सर आप इतना लंबा टेन्योर आपने फौज के अंदर बिताया है, तो मैं कहता हूँ कि फौज के अंदर वुमेन की कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, क्योंकि आपने इतना टाइम देखा है स्टार्टिंग में, और अब जो सिनेरियो फौज में चेंज हो रहा है उसके ऊपर क्या राय है सर आपकी? अभी ना अर्पित बहुत चेंज हो गया फौज का नजरिया. सबसे पहले जवानों का नजरिया चेंज हो गया, क्योंकि हमें क्या लग रहा था जवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि औरतें जवान के तौर पे नहीं आ रही हैं. अभी मिलिट्री पुलिस में ली हैं 50-60 लड़कियां, अदरवाइज दे हैव कम ओनली एज ऑफिसर्स. अच्छा, ऑफिसर्स को भी एक यूनिट में एक लेडी ऑफिसर है, उसको हैंडल करना कैसे करना एक नया चीज था ये. बट देखो ये 92 में स्टार्ट हुआ था, 91-92 में ओटीए के शॉर्ट सर्विस से, और वो बड़ी मेच्योर लड़कियां आनी शुरू हुई थी. लेकिन क्या हुआ है, पिछले तकरीब 25 साल से ज्यादा हो गया है इस एंट्री को. अब जो है उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है, उनका रोल भी बढ़ गया है. और पहले वो सिर्फ आती थी आर्मी सर्विस कोर में, ऑर्डिनेंस में, फिर ईएमई में खोला. अब दे आर इन एयर डिफेंस, नाउ दे आर इन इंजीनियर्स. 2 लड़कियां सोडा फॉर ले चुकी हैं ओटीए से. और एक लड़की को मैं जानता हूं, मैंने मेंटोर किया था जब मैं सर्विस में था, वो भी एयर डिफेंस में है. वो बेस्ट वाईओ का अवार्ड लेके आई है, बेस्ट यंग ऑफिसर कोर्स के अंदर. एक एएससी की लड़की को मैं जानता हूं जिसने बेस्ट यंग ऑफिसर अवार्ड लिया वहां पे एएससी की उसके अंदर. एंड नाउ दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू गेट इनटू फाइटिंग फोर्सेस. तो एक्सेप्टेंस भी हो गई है. उनका जो आउटपुट है वो भी मैं देखता हूं. मैं तो बहुत लेडी ऑफिसर्स के साथ काम किया है. दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, देयर इज नो डाउट. तो बहुत अच्छा चीज लग रही है, मुझे भी ऐसा लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव फौज ने जो लिया है. रितुल आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करता हूँ. एनडीए में 4 सब्जेक्ट है, आपको पता है 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2.5 मार्क्स ईच. तो इसकी तैयारी एक बच्चा कैसे कर सकता है, आपका क्या मानना है, और कौन सी बुक्स आपने रेफर की थी?
सर जैसे मैथ काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे एनडी का जो रिटन एग्जाम है, क्योंकि एक पर्सनल मतलब इंडिविजुअल मैथ की भी कट ऑफ जाती है, तो मैथ इज अ मेजर सब्जेक्ट टू बी टू गेट फोकस्ड ऑन। तो इसकी तैयारी मैंने जैसे की थी कि मतलब मेरी तो जो मेरे पास कंपटीशन की बुक थी, जेई की बुक्स थी, एडवांस की, मेंस की, उन्हीं से मेरी तैयारी हो गई थी, क्योंकि मेरा मैथ मतलब काफी स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रहा है। और जो मैथ मतलब जो मैथ एनडीए में आता है, इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का आएगा जैसे मेंस में आता है, एडवांस में आता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वो घुमा के नहीं देता क्वेश्चन, आपको सीधा क्वेश्चन देगा, आपको फॉर्मूला आता है, पुट करो, आंसर आ जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्पीड, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन करने 3 घंटे में, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है उसके लिए। लगे रहो, और मतलब एक चीज इसमें प्रैक्टिस करने की ज्यादा दैट प्रैक्टिस विद टाइमर, so that you are able to means attempt all the questions at least. That's the main thing I would say, क्योंकि ऐसा मतलब उसमें बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक मीन निकाल दो, मीडियन निकाल दो, मतलब जो बेसिक 10th 12th के पूरे फॉर्मूलाज भी अगर आप पढ़ के जाते हो तो आराम से हो जाता है उसका जो एनडीए का मैथ्स था। ओके, एंड व्हाट अबाउट जीएटी? चलो मैथमेटिक्स तो आप जेई की तैयारी कर रहे थे, एक मिनट अर्पित, इससे पूछो इसने 120 में से कितने सवाल किए? हाँ, 120 में से कितने किए क्वेश्चन? सर आई अटेम्प्टेड 117, मतलब 117 पूरे बिल्कुल हाथ से कि ये आंसर आता है, मतलब ये तो हाथ से निकल गया, कॉपी पे आंसर लिखा हुआ है, और वो 3 भी बस टाइम मतलब आते थे, वो टाइम निकल गया, वरना वो 3 भी कराते। तो ये तो AIR 1 की तैयारी हो रही है। ये बिल्कुल हम तैयारी हाँ, कर रहे हैं अर्पित, तेरे को वी विल गिव यू अ सरप्राइज, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। तो और जीएटी की बात yes. करते हैं। मैथ्स में तो 117 यार बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद जीएटी, अब हमारे पास मेजर पोर्शन अगेन इंग्लिश का आ जाता है, तो यू नीड टू हैव अ गुड हैंड ऑन योर वोकैबुलरी। मींस उस पे मेन तो ये रहता है कि आप जितनी ज्यादा रीडिंग करो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। मेनली न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी जीके भी साथ साथ स्ट्रांग हो रही है और इंग्लिश तो बढ़ ही रही है। तो मतलब उसके जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस दैट, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर है, मैं वो सारे निकाल के गई थी इंग्लिश के लिए। और मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो इंग्लिश स्कोर मेरा काफी ठीक रहा है, एंड आई एम अ डिबेटर आल्सो, तो इंग्लिश में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और बाकी जितने सब्जेक्ट्स बच गए वो सारे मैं 10th एनसीईआरटी लेवल तक के करके गई थी। लाइक माय 10th बुक्स आई मतलब मैंने उठाई, और मतलब उसमें से मैंने एक थोरो रीडिंग ली थी वो 20 दिनों में कि हाँ, और उससे मेरा काफी सही अटेम्प्ट हो गया था पेपर। बाकी जितने सब्जेक्ट्स आते हैं, और साइंस तो वैसे ही 10th स्टैंडर्ड तक आता है, और जेई की तैयारी कर रहे हो तो साइंस में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो भी। तो बात करते हैं जैसे वही ही बात है, आपका इंडियन मतलब इट्स लाइक कि सारे स्ट्रीम के बच्चे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आपने पेरेंट्स को बताया होगा, आपका रोल नंबर आया होगा उसके अंदर, ठीक है ना? तो वो क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? सर मतलब काफी खुश थे वो, क्योंकि मतलब पेपर निकाल दिया, बहुत बड़ी बात थी, बट दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि पेपर इसका निकल जाएगा। वो खुशी तो मतलब होती है ऑब्वियसली, आप मतलब एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर करके आ रहे हो, तो सो दे वर क्वाइट हैप्पी एंड प्राउड। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या करा आपने कि यार मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, तो अब मैं क्या करूं एक्चुअली में? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इज एसएसबी, और उसके लिए तो मुझे लगता है आप टोटली न्यू थे। आप आर्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हो? नहीं सर, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं आर्मी बैकग्राउंड। वही वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर एसएसबी नाउ। तो वो क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं रिटर्न, अब उसके बाद उनको समझ में नहीं आता एसएसबी, तो आपका पहला स्टेप क्या था? सर एसएसबी जैसे हमारा 15 दिसंबर को रिजल्ट आया, तो अभी करंटली मैं बीटेक कर रही हूँ एनआईटी जालंधर से, तो वो बीटेक भी मेरी तभी स्टार्ट ही हुई थी। तो 1 महीने तो मतलब मुझे उस बीटेक में सेटल होने में लगा कि लाइक आई हैव टू असाइनमेंट्स एंड ऑल, क्लासेस भी लगती थी, सारा सारा दिन क्लास होती थी। उसके बाद फिर लाइक मैंने सोचा कि मैं कोचिंग लेती हूँ, तो मुझे यूँ बताया गया कि आप उसके पास ले लेना, जब आपका एसएसबी आए उसके पास आप ऑफलाइन कोचिंग ले लेना, जो भी मतलब मैंने काफी कैंडिडेट से रेफर किया जो मतलब एसएसबी दे के आए हैं, मतलब स्क्रीन आउट है, कॉन्फिडेंस आउट है, तो उन्होंने यही कहा कि पास में लेने ना, अभी आप अपने लेवल पे कर लो। देन वन ऑफ माय फ्रेंड रिकमेंडेड दैट देयर इज अ मींस मोर सोसाइटी, he is giving free coaching means girls as it is the first batch, so I thought I must enroll into it. Okay, और कम्युनिटी तेरा जो हाँ उस पे इंस्टाग्राम सॉरी उस पे टेलीग्राम पे चैनल है, it will definitely increase my exposure. Okay, yes sir. more community. ओके, तो ये जो ऋतु बात कर रही है मोर आगे टेस्टिंग कम्युनिटी हुई, की, फिर वहाँ पे उन्होंने टॉप 10 वो लड़कियां सर की निकाली, फिर कम्युनिटी उसके है। बाद जैसे मैं कहना बीच में वो आवाज चली गई। एक मिनट ऋतुल, यू हैव टू से दिस अगेन, बीच में आपका ना नेट जस्ट रिपीट दिस पार्ट अगेन, हाउ डिड यू जॉइन मोर कम्युनिटी और दैट? ओके सर
So one of my friends said that there is Major General Yashmoor. He is giving free coaching to girls, means as it is the first batch, so he is giving up, means motivating them to join it. So I joined the more community, and subsequently the batch also, that was BOAC 4. Then initial level पे testing हुई, फिर उसके बाद I got into top 15 girls, means the batch who were given free coaching. The whole means the whole coaching package was given for free. So I would say that whole of my SSB preparation was just because of sir's coaching, and I would say that was a complete package. I didn't have to go somewhere else. मीन्स फिर उसके बाद मुझे नीड ही नहीं कि हाँ मुझे ऑफलाइन लेनी, नहीं जरूरत नहीं है, सब कवर हो गया. सो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन माय एसएसबी आफ्टर दैट. ओके, तो ये जो सर की कम्युनिटी है, सर ने एक इनिशिएटिव किया था कि जैसे ही गर्ल्स के लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन आउट की थी, तो सर सेट कि अब मैं कुछ लड़कियों को जो है फ्री कोचिंग दूंगा एसएसबी की. जो बीएसी कोर्स है सर का, उसके अंदर एनरोलमेंट रितुल ने जो है किया था थ्रू इंस्टाग्राम, एंड उसके बाद कुछ सिलेक्टेड लड़कियों को आगे स्क्रीन किया था, और उसके बाद कुछ 15 लड़कियां थी आई गेस सर, तो 15 लड़कियों को सर ने जो है, और सर और उनकी पूरी 60 लड़कियां थी ऑल इंडिया से. 60 गर्ल्स एनरोल्ड इन द कोर्स. पहले उनको हमने पूरा फ्री में पूरी कोचिंग दी. उसमें हमने सेलेक्ट किया फिर, क्योंकि मेरे पास जीटीओ है, साइक है, आईओ है, सब पूरी टीम है मेरे पास. तो उन्होंने पूरा प्रॉपर असेसमेंट की हर बच्चे की. फिर हमने कॉन्फ्रेंस करी, तो हमारे पास ये 15 लड़कियां सबने रिकमेंड किया. इसका रितुल का नाम सबने ऑल टेक की, शी इज वन ऑफ देम. इनफैक्ट 2-3 लड़कियां और हैं हमारे. अच्छा अर्पित, हमारी सारी लड़कियां स्क्रीन इन हुई, ये भी कमाल की बात है. ऑल ऑफ देम गॉट स्क्रीन्ड इन. तो और 2-3 मिस हुई हैं बड़ी नैरोली, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो, we could have had more than 2. Definitely they'll make it in the next attempt sir. वो तो yeah, they will definitely. तो सर ये शहबाज जो हमारा स्टूडेंट था कॉमन, वो भी बीओएसी कोर्स से ही था. कौन सा? शहबाज, यस, शहबाज बीओसीसी में था. शहबाज मेरा एक कम्युनिकेशन कोर्स चलता है जो कि ना, ये गांव देहात के बच्चे ना, इनका कॉन्फिडेंस नहीं है. अब रितुल तो अच्छे स्कूल में पढ़ी है तो डिबेटर है, बट बहुत बच्चे ना इंग्लिश शुरू होते हैं ना, इनकी बस कॉन्फिडेंस टूट जाता है. तो मैं एक कम्युनिकेशन कोर्स चलाता हूँ 3 महीने का, जिसमें मैं उनको ऑफिसर कैसे बनना है, उसके लिए क्या कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वो बहुत नीश कोर्स है. शहबाज उसमें था, और एक लड़का है अभय बिश्नोई. 2 लड़के कम्युनिकेशन कोर्स से सेलेक्ट हो गए. बिल्कुल. तो शहबाज सिंह जो है वो सर और मेरा कॉमन स्टूडेंट ही था, ठीक है, अनअकैडमी प्लस से पढ़ा था, देन ही टुक सर्स बीओसीसी कोर्स. ठीक है, तो रितुल आगे बढ़ते हैं. सर की आपने पूरी मदद ली, सर की पूरी टीम है, जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको सर पे और मेरी आने वाली वीडियोस में भी दिख जाएगा बीओएसी कोर्स का. मैं एक बार कंप्लीट पैटर्न भी सर के साथ बैठकर रिव्यू करूंगा और आपको यूट्यूब पे बता दूंगा. मूविंग अहेड, रितु जब आप पहली बार एसएसबी एएफएसबी देने गए, आपकी एयरफोर्स की एसएसबी थी, तो उसमें जब आपने देखा कि स्ट्रक्चर जो सर ने पढ़ाया और वहां पे जो स्ट्रक्चर, उसमें कुछ चेंजेस नजर आए आपको कि मतलब ये चीजें ऐसी होंगी, वो बताई गई होंगी? सर पर्सनली मुझे जितना बताया गया था, मतलब ग्राउंड टास्क के लिए इंटरव्यू साइट सब ऑलमोस्ट सेम था. आई वुड से 99% इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट. और जो हमारी प्रैक्टिस होते थे, प्रैक्टिस सेशन या फिर जो हमें मॉक टेस्ट कराए गए थे, दे वर एग्जैक्टली ऑफ द सेम पैटर्न, ऑफ द सेम प्रेशर, एंड एवरीथिंग वाज सेम ओवर देयर. ओके, तो कितने बच्चों की रिपोर्टिंग थी, कितनी गर्ल्स की रिपोर्टिंग थी सर? सर हमारा बैच था 215 का, उसमें से 170 की रिपोर्टिंग थी. ओके, 170 गर्ल्स ने रिपोर्ट. स्क्रीन इन कितने हुए थे? 72 स्क्रीन इन. एंड रिकमेंड कितने हुए लड़कियां? रिकमेंड 8 इंक्लूडिंग मी. 8 गर्ल्स वर रिकमेंडेड. 8 लड़कियां जो है वो रिकमेंड हुई. ओके, तो रितुल जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जीडी में एक टाइम सिचुएशन ऐसी आ जाती है स्क्रीनिंग के अंदर जहाँ पे फिश मार्केट टाइप सिचुएशन हो जाती है. तो वो सिचुएशन आपने फेस की? अगर फेस की तो उसको कैसे आपने मतलब कंट्रोल किया? सर बिल्कुल, जो हमारा स्क्रीन इन के प्रोसेस, जो हमारा जीडी हुआ था, शायद लैग हुआ है बीच में से. शीज़ इन हिसार ना, तो This meeting is being recorded. Yes sir, as you said, मतलब जो हमारा डिस्कशन होता है उसमें काफी ज्यादा क्लटर बन जाता है. तो इनिशियली जो हमारा पीपीडीटी का प्रोसेस था, उसी में जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो ऑल 15 स्टार्टेड स्पीकिंग. सो इट विल डेफिनेटली एक पॉइंट पे जाके होता ही है कि सारे बोल रहे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज. उसमें यू शुड स्टे कॉन्फिडेंट.
मतलब आप अपनी ओरिजिनलिटी रखो, आपके जो पॉइंट है वो पुट फॉरवर्ड करो. इट्स नॉट लाइक कि आप बैक आउट कर जाओगे, दैट लेट देम स्पीक. नो, यू आर देयर टू गेट रिकमेंडेड, इट्स योर फ्यूचर, सो यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ. सो आई वुड सजेस्ट दैट डोंट स्टॉप इन दिस. मींस वहां पे घबराना नहीं चाहिए, पुट फॉरवर्ड योर व्यूज. ओके. एंड उसके बाद जो आपको स्टोरी राइटिंग टेक्निक्स है वो तो सर की टीम ने आपको सिखा दी होगी, तो उस पर तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज वो एक डिफरेंट, एक मास्टर लोग ही उसको बता सकते हैं एक्चुअली में, जो साइकोलॉजिस्ट है. मैं बात करता हूँ आगे इंटरव्यू के ऊपर. कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगा कि ये यार थोड़ा टफ जा रहा है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर PIQ फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी, जो आप स्क्रीनिंग के टाइम में फिल करते हैं. तो वहां पे कोई ऐसा पॉइंट आप बताना चाहोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है मैं और बेटर परफॉर्म कर सकती थी? हाँ सर, जब उन्होंने मतलब मेरी फैमिली के बारे में पूछा, दैट हाउ इज योर रिलेशन विद योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, सो उसमें मैंने काफी ज्यादा ये बोल दिया था दैट आई वांट टू डू इट फॉर माय फैमिली मेंबर्स, फॉर माय फादर, फॉर माय मदर, टू मेक देम प्राउड, so that they can, means all the efforts they have put on me or for all those 18 years, I want to pay them back. So I said it like 2 to 3 times in a different language. Like separately I said it for my mother, then father. Then his question was, the interviewer, he asked that you're doing this for your family only, means why are you here, why don't you want to be an officer? So I was quite scared that why did I say it so much, like, and I was quite unprepared for the question, so मैं कुछ नहीं बोली. Then he said with, means he came up with another question with a different framework. उन्होंने बोला कि आपने अपने लिए क्या किया इस सब में. अगर हम देखें कि स्टडीज में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, जो भी आपने किया, that you did it for your family to make them proud. Then what did you gain for yourself? मैं बहुत घबरा गई वहां पे कि मतलब बहुत गलत बोल दिया है तो. Then I said that I gained my personality out of all this process. Means whatever the knowledge was, it's in my brain, so I'll definitely, means वो मेरे ही काम आएगी जिंदगी में आगे जाके. Then he was like okay, he was quite satisfied. तो एक मोमेंट वो था. और एक मिनट जब वो जीके पे आए ना, आर्मी जीके पे, he asked me one of the most basic question, like एयर फोर्स में ड्यूटीज कितने टाइम की होती है. So it's the most basic question anyone can ask. Like there are only 3 duties: flying branch, ground technical, and ground non-technical. I forgot at that moment. I said I don't know. I mean, I'm not able to remember. He said, you don't know this. I was like, no, sir. Then he was quite disappointed with me. It could be seen on his face. Then I said that I'll come back to it, but I can't remember at this moment. Then he said, what do you know about Air Force? Then I felt like कि ये तो बिल्कुल ही लेवल गिर गया. मतलब वो क्वेश्चन टेक्निकल पूछ रहे थे और पूछ रहे कि आपको एयरफोर्स के बारे में पता ही क्या है. So मैं बहुत डर गई. फिर मैंने 2 मिनट सोचा आराम से, like let me think on it and I'll give a good answer to this. फिर मैंने 2 मिनट सोच के, पूरे इंटरव्यू में मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और फिर मैं उसमें फर्स्ट लाइन हिंदी में बोलती हूँ कि एयरफोर्स में उड़ते हैं जहाज. And my Ayo laughed so loud. I was like, then I framed it like it's the branch of defense forces in which we deal with the, means air force, all the, means aircrafts, and then I told him about the rank system and all. But वो initial में बहुत गड़बड़ जा रहा था, so I was quite scared about it. But it went well afterwards. Okay. तो सर एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर आ रहा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरे स्टूडेंट्स को भी रहता है. जब इंटरव्यूअर आस्क की व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, एज अ यंग कैडेट आप क्या आंसर देते सर? पता क्या, ये ना ये मोस्ट ऑफ्ट आस्क क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना मैंने अर्पित पता नहीं लाखों बार आंसर किया है इसको हर प्लेटफॉर्म पे. पहली बात तो बच्चे दूसरे से पूछते हैं, यार किसी 2 बच्चों का कॉमन आंसर हो ही नहीं सकता. रितुल का अलग रीजन है फोर्स ज्वाइन करने का, आपका अलग है, मेरा अलग रीजन था. मैं हमेशा बच्चों को कहता था पहले यार अपने सोल सर्चिंग करके अंदर झांको और लिखो कि यार तुम क्यों जाना चाहते हो, Why do you want to be an officer in the armed forces? पहले अपने आप से पूछो. लोग ना सुना के इधर उधर से, so there can be many reasons. Firstly, आप समझते हो कि आप में दमखम है, you have it in you, so you can narrate कि सी मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं ये हूँ, मैं 5-6 चीज आप बता सकते हो अपने बारे में. That is why I feel I am suitable for forces. Then आता आपका फैमिली. मैक्सिमम बच्चे ना अर्पित क्या होता है इसमें, आप भी ट्यूशन पढ़ाते हो, उतने बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हो, मेंटरिंग करते हो, मैक्सिमम बच्चे लोअर मिडिल क्लास और उससे उस तबके के आते हैं, या तो सिपाही हैं या जेसीओ हैं या फार्मर हैं या टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब शॉपकीपर हैं. इनमें एक आग है कि यार पहली जनरेशन ने अफसर बनना है. इससे बड़ा आंसर क्या होता है कि सर आई वांट टू ब्रेक द सीलिंग, आई वांट टू बी द फर्स्ट टू बी एन ऑफिसर इन माय फैमिली. मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई अफसर नहीं, मैक्सिमम कोई ओवरसियर लग गया होगा, कुछ और हो गया होगा, अफसर नहीं मिलेंगे. So this can be another thing. Then
देन यू कैन कम आउट विद कि सर मेरे में वो स्पिरिट है, मैं घूमना चाहता हूँ, देश देखना चाहता हूँ, मैं बहुत, मेरे विचार भी ओपन माइंडेड हैं, आई कैन अडेप्ट विद एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, मेरे में कोई वो नहीं है। ये चीजें आप बताना शुरू करो ना बच्चा, तो ऐसा आंसर निकलेगा हर बच्चे का कि आयु का गैर इसको तो ले लो, बिल्कुल इसको तो ले ही लो। सो यहाँ आके ना मैं बहुत बच्चों की मेंटरिंग करता हूँ यार, पहले खुद लिखो आपकी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, डोंट आस्क मी दैट। सो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करो ना, यू विल गेट अ गुड आंसर। तो रितुल आगे बढ़ते हैं। जीटीओ टास्क के अंदर ही एक कमांड टास्क होता है, आपको मालूम ही है। तो कमांड टास्क से पहले जीटीओ कुछ क्वेश्चंस पूछता है आपसे, 2-3 क्वेश्चंस, है ना? तो वो क्वेश्चंस याद है आपको? यस, क्वेश्चन ही हमारी पूरी conversation हुई थी 5 मिनट की. He said means what is the meaning of your name? I said spring season. Then initially when he gave the introduction that I'll be your officer, he asked give me your one special quality. So I said I'm a national level athlete because it was a ground task, so obviously you'll tell your physical qualities. So he asked that what do you play? So I told him 800 meters. He asked my best timing. He asked what other events do you play? What other games do you play? So I told him like I play 500 meters, basketball. Then he came like I also play the same events. So he was quite impressed, like we have a common field of interest. Then he said कि आपने तो मेरा ही PIQ छाप दिया. Then he went on my family background, like what does your father do, means your mother and all. So I told him that, and he was like, how's the Josh? I said hi sir. Then we went for the command task. और मेरे command task में भी जब उन्होंने initially बोला कि करो, मैंने कर दिया कि like मतलब वो फट्टा लेंगे, उसे ऐसे बांध देंगे और ऐसे चले जाएंगे. Then he said मैं आपसे रस्सी ले रहा हूँ, you just have your फट्टा एंड बल्ली, उसी से बनाओ. फिर मैंने दूसरा प्लान बताया, फिर वो एग्जीक्यूट हो गया. Then he said very good, you can go. So काफी अच्छा हुआ था वो. Okay. Yes sir. और चलो जीटीओ भी हो गया. अब जीटीओ के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो है लेक्चरेट की और जीडी की, जिससे बच्चे घबराते हैं. और ज्यादातर वही स्टूडेंट्स घबराते हैं हु लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है, या जिनको जनरल अवेयरनेस बहुत पुअर है, और जो सारा दिन बस फिजिक्स केमिस्ट्री में ही घुसे रहते हैं, मैथ्स में ही घुसे रहते हैं, ये चीजों में लैक करते हैं. वो उसके लिए कोई टिप या कोई किताब, सर को भी मैं बोलूंगा सर कोई एक दो किताब आप रेफर करना चाहोगे, आप बोलोगे कि यार ये चीज करोगे तो काफी अच्छी नॉलेज आएगी. ऋतुल और आप भी बताइए. पहले ऋतुल की सुनते हैं फिर मैं बताता हूँ. हाँ बिल्कुल. यार शी इज द स्टार. ऋतुल बोलो. जो हमारे इनिशियली कोर्स में डिस्कशन हुए थे ना, उसमें मतलब मैं 6 मिनट तो बोली नहीं थी कि मतलब ये तो बोले जा रहे, जब ये रुकेंगे तब मैं बोलूंगी, बट वो 6 मिनट इसी में निकल गए. देन आई स्टार्टेड. तो मुझे मैम ने टिप भी यही दी थी, दैट बीइंग द इनिशिएटर्स, वहां पे मतलब नो वन इज गोइंग टू गिव यू द चांस, यू हैव टू स्नैच इट योरसेल्फ. सो इन जीडी यू नीड टू stay confident, like yes I can put forward my voice, and you must have the words to say, as you said about the communication skills. You must have a good English and vocabulary so that you can put forward your views effectively, and try to be in the initiators of the group discussion, so that the GT also like feels like yes this person, he has the confidence to start and he has the knowledge definitely. And don't repeat any point. जो डिस्कशन में बोला जा चुका 2 मिनट चुप रह के नया पॉइंट सोच लो, वो मत बोलना. मतलब वो आपको वही करेगा कि वो तो उसने बोल ही दिया, तुम क्या ओरिजिनलिटी लेके आओगे. सो बी ओरिजिनल एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर जीडी, दैट आई वुड सजेस्ट. ओके सर, कोई बुक, कोई किताब, कोई जादू मंत्र? देखो मैं ना नहीं, मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ. बहुत बच्चे सर बुक बता दो, मैं कोई बुक नहीं है. बुक है अखबार पढ़ो. और इसकी ना अर्पित देखो, यही मैं बच्चों से, यार ये यू कांट सडनली डिसाइड मैंने ऑफिसर बनना है फिर यार ये भी दे दो टेस्ट. कभी बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं. या यू टू स्टार्ट वेल इन टाइम, समटाइम्स इन 9th 8th 9th थोड़ा कल्टीवेट करो इंटरेस्ट बुक्स पढ़ने का, अखबार पढ़ने का, कोई जनरल नॉलेज का इंटरेस्ट क्रिएट करो, कोई हॉबी क्रिएट करो. और कुछ नहीं, लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग पाकिस्तान, लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग इंटरनली देश में क्या हो रहा है, कोई इकोनॉमी का इशू हो गया, कोई ये हो गया, कोई स्पोर्ट्स को फॉलो कर लो. ये हैबिट में शामिल करो. एंड घर के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने उसमें ना इनिशिएटिव लो इस टाइप के डिस्कशन में. अब क्या होता है, डिस्कशन का मतलब क्या है ना, ये डिबेट नहीं है, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन. सो यू हैव टू हैव नो नॉलेज ऑफ बोथ साइड्स एंड रीजनिंग करना, लॉजिकल. और एक जैसे 4 लोग घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं, वो काबिलियत आप में होनी चाहिए बात करने की. सो यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल. बट कम्युनिकेशन स्किल अकेले काफी नहीं है, यू नीड टू हैव नॉलेज, बिकॉज नॉलेज से मिलेगा कॉन्फिडेंस. बिकॉज सूखा कॉन्फिडेंस नहीं चलता वहां, वो कॉन्फिडेंस उसका चलता है जिसके पास कुछ पॉइंट है बोलने के लिए. सो मैं बच्चों को बोलता हूँ स्टार्ट अर्ली,
रिटर्न के साथ साथ प्लीज 1 आध घंटा निकालो यार, थोड़ा कुछ देखो जिंदगी में बाहर निकल के, ट्रैवल अक्रॉस, थोड़ा अखबार पढ़ो, इस टाइप का अपना रूटीन बनाओ कि फिर क्या जीडी लेक्चरेट कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर। ठीक है। तो रितुल, आखिरी में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस। तो कॉन्फ्रेंस में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे? हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, एनी सजेशंस, या फिर इनके अलावा भी कुछ पूछा? ये तो पूछे ही नहीं गए सर। अच्छा, ये पूछे जब ही आप नहीं बोल गए? रहे हो कि स्टे कैसा था, कुछ भी नहीं, मैं अंदर गई। So the person who was sitting beside the president, he said, "Good afternoon, Ritul." He said it like in a loud voice. I returned it in a louder voice, like, "Good afternoon, sir." Then he said, "You can have your seat." फिर वो उनकी आवाज बिल्कुल गिर गई, मुझे सुना ही नहीं. I said, "Pardon, sir, can you please repeat?" So he asked, "How will you handle the difficult training in NDA, the physical training in NDA?" So I said that I'm an athlete, so मैं रोज सुबह दो घंटे जाती हूँ ग्राउंड. So I have a, मतलब मेरा शेड्यूल है और रेगुलरिटी है मेरे अंदर, so I'll be able to do it. तो उन्होंने पूछा कि आपको लगता है कि जो आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो और जो एनडीए की प्रैक्टिस होगी वो सेम होगी? So I said, "No, sir, it will be a little difficult." Then he smiled, like, "Yes, this is what I wanted to hear, that it will be difficult." But then I said that I have the capacity to do it. Then he said, "Thank you, you can leave." Means it was just of 30 seconds. I was not even able to see कि बैठे कितने लोग हैं. और मुझे मैंने बिल्कुल, उन्होंने, मैं सजेशन भी सोच के गई थी, वो सजेशन भी नहीं पूछा. So it ended in 30 seconds. So it was this, means लाइटनिंग की तरह आई और लाइटनिंग की तरह चली गई. ओके। तो बाहर कितनी देर वेट किया था कॉन्फ्रेंस हॉल के? बाहर 10 मिनट. 10 मिनट ना? तो ये I was thinking, what are they discussing? Was that my discussion or was that the previous girl who went? नहीं, वो आप So ही का मैं वहाँ डिस्कशन चल रहा confused. होता उस समय। हाँ, फिर तो वो ये बाद में एक पता छोटा सा चला. टिप होता है, जब डिस्कशन ज्यादा हो रहा हो, डिस्कस वो उसी लोग पे करते हैं जिसको करना होता है या जिस पे डाउट होता है. नहीं करना होता उस पर ज्यादा डिस्कशन, उसको तो 2 मिनट में अंदर बुला लेते हैं और यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट दिस डे, व्हाट द फूड, एनी सजेशन. ये 3 पेड क्वेश्चन है. तो यही है. जीडी के बाद जो थोड़ा माहौल होता है जीटीओ का, वो थोड़ा काम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सारे पीजीटीज हो गए, एफजीटी हो गए, एचजीटी हो गए, ये सब चीजें हो. एक बच्चा वहां प्रॉब्लम करता है, एक स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आती है, पीआई के दौरान थोड़ा बहुत नर्वस होता है स्टार्टिंग में. अच्छा सर, नर्वसनेस सर से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अब स्टूडेंट क्या है, उसको वो एटमॉस्फेयर से डील करने की आदत नहीं है, या तो वो सैनिक स्कूल से हो या मिलिट्री स्कूल से हो, तब तो वो बहुत सारा डिबेट्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा या बहुत ज्यादा इन कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा. बट नॉर्मल कोई स्कूलिंग से अगर बच्चा आ रहा है या गाँव से बच्चा आ रहा है, उसको एक्सपोजर इतना नहीं मिलता, उसको बड़ी नर्वसनेस होती है. और बच्चे मुझे ना वहीं एसएसबी से ही कॉल करते हैं कि सर बड़ी नर्वसनेस हो रही है, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, बताओ कुछ टिप दो. तो वो मतलब वो कॉन्फिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, या उस समय कुछ ऐसा सोचे कि जिसकी वजह से कुछ डेवलप हो दिमाग के अंदर? इट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये मैं हमेशा कहता हूँ यार, वहां जो बच्चे हैं ना तुम्हारी एज के हैं, पहली बात तो एंट्रीज मिक्स नहीं होती. अब ये गई तो लड़कियों के साथ ही गई ना एनडीए की. तुम जाओगे तो एनडीए के बच्चों के साथ ही जाओगे, या जिस भी एंट्री में सब तुम्हारी तरह है. या तो कोई रिपीटर आया, वो इज नो बेटर बिकॉज वो तो इतनी 3-4 बार आ चुके हैं वो लोग. सो मतलब मैं हमेशा 3 C's की बात करता हूँ, कूल, काम, कंपोस्ट. ये लाइफ में कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है, हमेशा रिमेन कूल, कीप टेलिंग योरसेल्फ. अंदर बवंडर चल रहा होगा, मैं कहता हूं अंदर खलबली चल रही होती है, बट बाहर एक्सटीरियर मस्ट बी एब्सोल्युटली लाइक दलाई लामा. तो ये आर्ट है, यू हैव टू प्रैक्टिस. दैट इज व्हाट मेरा मेंटरशिप में यही तो बात है ना, जो विच इज डिफरेंट देन अदर टिपिकल कोचिंग, कि हम ये भी बच्चों को इस चीज की भी थोड़ी सी काफी आइडिया देते हैं. ओके. तो सर एक छोटा सा डाउट मुझे और आ रहा है, जो बहुत कॉमन है, और शायद आप ही इसका आंसर मुझे दे सकते हैं. जैसे एनडीए के बाद आर्मी अगर किसी ने सिलेक्ट किया, तो आईएमए भेजेंगे अब लड़कियों को या ओटी भेजेंगे? इसके आईएमए, नो क्वेश्चन. ओटी, नो, आईएमए, देयर इज नो डाउट. ओके. या दिस इज परमानेंट कमीशन. सो नाउ दे आर, अब कोई इनको लड़की की तरह नहीं देख रहा है. नाउ स्टॉप लुकिंग देम एज अ गर्ल, दे आर कैडेट इन इंडिया. तो आईएमए के भी अब गेट्स गर्ल कैडेट्स के लिए ओपन हो जाएंगे. हाँ, अब ये आर दुवन है इसकी नेम प्लेट, ठीक है. और भागते हुए पता भी लगेगा लड़की या लड़का है. लेट मी टेल यू, इनके जब बाल बुल कट जाएंगे ना इनके, वहां जाके दूर से पता भी लगेगा, जब आवाज निकली तब पता लगेगा तो लड़की है. ठीक है. और इनके एक स्क्वाड्रन भी बन गई है. आई एम इन टच, मतलब पता लगा पूरा, इनकी पूरी तैयारी हो रखी है वहां पे इन लोगों को रिसीव करने की. तो इनकी तो मजे होगी ना, कोई रगड़ा नहीं, कोई सीनियर नहीं इनका, ना कोई टच करेगा. पहला बैच है, कोई लड़की भाग गई, कुछ हो गया तो दे विल बी ट्रीटेड विद लॉट ऑफ किड ग्लव्स. तो रितुल मौज करना वहां जाके. बिल्कुल सर. So all the very best रितुल. बट तेरे जूनियर आ जाएंगे 6 महीने में. यू विल रगड़ा जरूर देना.
देना जरूर है। Sure, sir. So thank you so much, Ritul, for sharing this platform with me, and thank you so much, sir. All the very very best. अच्छे से ट्रेनिंग करना, और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर मेरिट लिस्ट एज वेल। अगर 117 आ रहे हैं तो टॉप 10 तो कहीं नहीं गया, वो तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड उम्मीद करते हैं वैसा ही हो रिजल्ट भी। ठीक है रितुल, थैंक यू बिल्कुल सो सर। मच। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू। Thank you, Arpit. Thank you for calling us. Thank you. Bye, Ritul. Bye. All the best. Enjoy yourself.